सीताराम, राधे कृष्ण। आशा करता हूँ आपके घर में सब सुख शांति से होंगे, आप अपने घर जीवन में व्यस्त होंगे और अपने माता पिता की सेवा कर रहे होंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और शास्त्र का ज्ञान दे रहे होंगे, परमात्मा को याद करते रहे होंगे। तो कल हमने अध्याय 12 का समापन किया था, आज हम अध्याय 13 से प्रारंभ करेंगे। इसमें भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र और इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्र यज्ञ के नाम से उनके तत्व को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्र यज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझ में ही जान और क्षेत्र यज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्र यज्ञ भी जो ओर से जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूतों, अहंकारों, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियों, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय में अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना तथा धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभ चरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह है। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव है। जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना है। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का समम रहना, मुझ में परमेश्वर अनन्य योगों के द्वारा अभ्यचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विशेष रक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना है। अध्यात्म ज्ञान, नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है न सत्य ही होता है। तो आज के लिए हम यहीं पर समापन करते हैं अध्याय 13 के श्लोक नंबर 12 पर। तो आशा करते हैं आपके घर में सब सुख शांति से रहेंगे, आप अपने माता पिता की सेवा करते रहेंगे, अपने गृह जीवन में व्यस्त रहेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, शास्त्रों का ज्ञान देंगे और परमात्मा को याद करते रहेंगे। तो आपसे कल मुलाकात होगी। सीताराम, राधे।